तो दोस्तों छपरा जंक्शन से चलने वाली दो जो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेनें हैं, इनके विस्तार को, इनके रूट को बढ़ाने को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है। और अभी के डेट में छपरा से चलने वाली ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो कहां से कहां चलती है, पूरा रूट क्या रहता है, लेकिन विस्तार होने के बाद ये गाड़ियां कहां से कहां चलने वाली है, नया जो ओरिजिनेट टर्मिनेट पॉइंट है वो इन दोनों गाड़ियों के लिए क्या रहेगा, और ये जो विस्तार है वो इन दोनों गाड़ियों के ऊपर कब से लागू होगा, इसको लेकर क्या जानकारी मिला है, इन सारी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। साथ ही जो रिपोर्ट्स आए हैं वो भी हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो अगर आपकी भी यात्रा छपरा जंक्शन से होती है तो आपके लिए ये जो खबर है, आपके लिए ये जो अपडेट है, दो एक्सप्रेस टाइप की गाड़ियों के विस्तार के रिगार्डिंग, उसको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसका जो सीधा असर है वो आपकी होने वाली छपरा जंक्शन से जो रेल यात्राएं हैं उसके ऊपर देखने को मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं छपरा से चलने वाली दो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेनों के विस्तार होने के ऊपर आए इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि छपरा जंक्शन से बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उन पर जो नॉर्मल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेनें हैं उनको रेलवे चलाती है, ऑपरेट करती है। और ऐसे ही छपरा से चलने वाली ये जो दो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेनें हैं जो कि यहाँ पर लाखों यात्रियों के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है, इनके रूट को बढ़ाने को लेकर एक जो मेजर अपडेट है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ ही अभी ये गाड़ियाँ छपरा से कहाँ के लिए चलती है और विस्तार होने के बाद यानी कि छपरा से बढ़ाने के बाद इन गाड़ियों का जो नया ओरिजिनेट टर्मिनेट पॉइंट है वो क्या रहने वाला है, छपरा की जगह पर कौन से रेलवे स्टेशन से गाड़ियां खुलेंगी, इन सारी चीजों को लेकर भी जानकारी मिल चुकी है। तो आइए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आखिर छपरा से चलने वाली किन दो एक्सप्रेस टाइप की गाड़ियों का जो विस्तार है इनको लेकर अपडेट दिए गए हैं। तो इसको लेकर अभी तक मिली जानकारी के अकॉर्डिंग हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है जिसके विस्तार को लेकर अपडेट मिला है, इसका ट्रेन नंबर होते हैं 15053 एंड 15054। जी हाँ, इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी छपरा से लखनऊ के बीच में चलती है एंड छपरा लखनऊ छपरा के बीच में एज ए एक्सप्रेस ट्रेन सेवा अपने सर्विस को प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा दोस्तों हमारी जो दूसरी गाड़ी है जिसके विस्तार को लेकर जानकारी मिला है, इसका ट्रेन नंबर होता है 15083 एंड 15084। जी हाँ, इसी ट्रेन नंबर के साथ ये जो दूसरी ट्रेन है इसको रेलवे छपरा जंक्शन से फर्रुखाबाद के बीच में चलाती है उत्सर्ग एक्सप्रेस के नाम से, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। यानी कि छपरा लखनऊ एंड छपरा से फर्रुखाबाद वाली ये जो दो इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं इनके रूट को बढ़ाने को, मतलब कि छपरा से हटाने को लेकर एक जो मेजर अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है। वहीं इस अपडेट को और हम डिटेल में जानने की कोशिश करें तो एक्चुअली इस विस्तार को लेकर सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने माता सीता की प्राकष्ट स्थली सीतामढ़ी को काशी, अयोध्या, मऊ, लखनऊ, कानपुर, गौतम स्थान, इसके अलावा उन्नाव, कन्नौज एंड फर्रुखाबाद जैसे जो स्टेशन है उन तक पहुँच को आसान बनाने बढ़ाने को लेकर ये जो दो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनको सीतामढ़ी जंक्शन तक विस्तार देने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को एक लेटर लिखकर मांग कर दिया है। और सांसद जी ने रेल मंत्री को पत्र में लिखकर ट्रेन नंबर 15053 एंड 15054 यानी कि छपरा से लखनऊ वाली जो ट्रेन है इसको एंड इसके अलावा 15083 एंड 84 यानी कि छपरा से फर्रुखाबाद के बीच में चलने वाली जो उत्सर्ग है इसका सीतामढ़ी जंक्शन तक विस्तार करने का जो अनुरोध है वो इस लेटर के माध्यम से कर दिए हैं। और इस बाबत केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ एंड कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैंट, इसके अलावा सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सुंदरका ने सांसद को ज्ञापन देकर इसका आग्रह किया था। बाकी जिला अध्यक्ष श्री सुंदरका ने छपरा लखनऊ एक्सप्रेस एंड उत्सर्ग एक्सप्रेस के सीतामढ़ी तक विस्तार होने की जो जरूरत है इसको बताते हुए कहा है कि ट्रेनों के सीतामढ़ी तक विस्तार से सीतामढ़ी एंड आसपास वाला जो एक बड़ा क्षेत्र है उसको छपरा होते हुए प्रमुख जो तीर्थ स्थल है उन तक बार बार पहुँचने का एक जो बहुत ही अच्छा मौका है वो इन गाड़ियों के माध्यम से मिलेगा। वहीं कुछ दिन पहले सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी से पटना की जो ट्रेन है इसमें LHB कोच लगाने और मुजफ्फरपुर से खुलने वाली ट्रेनों के सीतामढ़ी तक विस्तार करने की जो मांग है वो भी माननीय रेल मंत्री जी से किया है। वहीं DRUCC के पूर्व सदस्य आलोक कुमार जी ने कहा है कि कोच कम होने से लोकल यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है, लेकिन ये जो सारे मांग किए गए हैं सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी की तरफ से इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेनों का विस्तार। जी हाँ, छपरा से लखनऊ एंड छपरा से फर्रुखाबाद को जोड़ने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनका जो विस्तार है वो छपरा से बढ़ाने एंड सीतामढ़ी तक करने का जो मांग है, जो अनुरोध है वो देवेश चंद्र ठाकुर जी ने माननीय रेल मंत्री जी से ही सीधे तौर पर कर दिया है। और इसको लेकर लेटर लिखकर बिल्कुल आधिकारिक तौर पर ये जो मांग है उसको किया गया है सीतामढ़ी सांसद के द्वारा, जिस पर हमें बहुत ही जल्दी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि साल 2025 में बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं जैसे कि हमारी वैशाली
जैसी जो प्रीमियम ट्रेनें हैं इनका भी विस्तार कर दिया गया रेलवे की तरफ से। तो ऐसे में साल 2026 में भी आपको कई इंपॉर्टेंट गाड़ियों का विस्तार देखने को मिल सकता है, जिसमें से ये जो 2 ट्रेनें हैं छपरा से चलने वाली, इनका भी विस्तार अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको सीतामढ़ी तक देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों ये जो विस्तार है वो एक्चुअली में होना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल देखते हैं कि माननीय रेल मंत्री इस अनुरोध पर कब तक विचार करते हैं, कब तक कंसीडर करते हैं, और इसको लेकर आगे मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी से वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।